क्योंकि हम खुदावन के बगैर कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं है, हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है, हमारी हिकमत जो है वो कुछ भी नहीं है, हमारी खूबसूरती कोई मैटर नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, हमारी दौलत कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है हमारी जिंदगी में बरकत है, ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। हम सब कुछ खुदावंद के वसीला से हैं। आमीन आमीन। मेरे सीसो, आज का जो पाक कलाम है वो हम खोलेंगे यशायाह नबी का सहीफा, पुराने नामों में से उसका 45वां बाब, 44वां बाब और 22 आयत को हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 44वां बाब, 44 चैप्टर, वर्स 22, 22वीं आयत हम पढ़ेंगे। ये यशायाह नबी की मार्फत खुदावंद ने अपने लोगों से कलाम किया। यशायाह जो था वो खुदा का एक बड़ा नबी था, एक मेजर प्रॉफिट में, बड़े नबी में उसका शुमार था। और खुदावंद अपने हमेशा नबियों के वसीला से अपने लोगों से हम कलाम होता रहा, और खुदावंद हमेशा अपने लोगों की मदद करता रहा, उनको आगाह करता रहा, उनको सिखाता रहा। और खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। आप सबने खोल लिया खुदा के पाक कलाम को? आप गौर से सुने, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो गौर से सुने। खुदावंद के पाक कलाम में से, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानत और तेरे गुनाहों को बादल की मानत मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी जगह पे बैठ जाइए। मेरे शिशो, यशायाह नबी खुदा का चुना हुआ नबी था, और खुदावंद प्लीज रिपीट कर दीजिए। हमेशा अपने नबी की मार्फत कलाम करता रहा। यशायाह 44वां बाब और उसकी 22वीं आयत में से हमने पढ़ा कि खुदावंद अपने नबी के वसीला से अपने लोगों से मुखातिब हुआ, हम कलाम हुआ। खुदावंद ने अपने नबी को अपने लोगों की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया, और खुदा ने अपने लोगों की रहनुमाई की, मदद की। क्यों मदद की मेरे सीसो? क्योंकि ये चैप्टर जो हमने पढ़ा, ये उस वक्त के जमाने में था जब यहूदा के बहुत से लोग जो थे बाबल की असीरी में थे, वो कुचले हुए और नाउमीद थे। नबी ने ऐलान किया कि खुदा अपने लोगों को आजादी दिलाएगा, उन्हें अपने वतन यरूशलेम में वापस लाएगा, नई जिंदगी शुरू करेंगे। मेरे सीसो, जब भी आप हिम्मत हार जाएं, जब कभी आपको रद्द किया जाए, जब कभी आप कुचले जाएं, जब कभी आपको मदद की राह न नजर आए, वो रास्ता नजर ना आए जिस रास्ते पे आपने जाना है, कोई मददगार नजर ना आए, जब हम हार जाते हैं, अकेले अपने आप को तस्लीम करते हैं, हम अब अकेले ही हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। मेरे सीसो, ये उस वक्त होता है जब आपको आपके अजीज, आपके अकारब, आपसे मोहब्बत रखने वाले, जो जिन पर आप भरोसा रखते हैं, आपको लगता है इन्होंने छोड़ दिया है, आप अपने आप को अकेला फील करते हैं।
मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें तन्हा नहीं छोड़ता। खुदावंद हमें बताता है कि मैं कभी तुझे यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। वो कुचला हुआ इंसान, हारा हुआ इंसान, मायूस, नाउमीद, फिर बहाल होता है कि खुदावंद तेरा शुक्र हो। बाज़ दफा मेरे अज़ीज़ों, इब्लीस की कुव्वतें, इब्लीस की ताकतें हमें गुमराह करती हैं, हमारे रास्ते से हमें हटाना चाहती हैं। हमारे ज़हन में ऐसी बातें आती हैं जो नेगेटिव हैं, जो ठीक नहीं है। हमारे गुनाहों को बार बार याद दिलाया जाता है कि तू गुनाहगार है, तूने ये गुनाह किया था, अब तू खुदा की हजूरी में आने के लायक नहीं है। तू खुदा की खिदमत कैसे कर सकता है, कैसे कर सकती है? तुझ में ये ऐप है। मुख्तलिफ तरीकों से आवाजें आपको आती हैं, आप उनकी आवाजों को सुनते हैं, आप समझते हैं, और वो आवाजें आपके अंदर आती हैं। और एक वक्त होता है इंसान कहता है मैं इस लायक ही नहीं हूं, कोई मुझे समझ नहीं पाया। मेरे बारे में ऐसे अल्फाज ये बोलते हैं जो शायद आपकी पर्सनालिटी के बरखिलाफ हैं। मुख्तलिफ तरीके से गाली गलौज के जरिए, मुख्तलिफ बातों के जरिए, लान तान के जरिए इंसान के जहन में वो बातें आ जाती हैं कि अब बस हमें इस दुनिया में जिंदा ही नहीं रहना, कोई हमारे साथ नहीं है, हम इस काम को जो अच्छा कर रहे हैं स्टॉप करते हैं, हमें ये नहीं करना, हम इस लायक नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी में गुनाह है। फैमिली में, रिलेशनशिप में, खानदान में, घराने में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा कायम रहता है। खुदा अपने लोगों से हम कलाम होता है, उसकी मोहब्बत को बाइबल मुकद्दस में से जाने। बेशक आज कलीसिया हारी हुई है, कुचले हुए लोगों के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह आया, हमें आजाद करवाने के लिए, हमें रहाई दिलवाने के लिए, हमें नजात देने के लिए। और आज का कलाम जो हमने पढ़ा, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानत और तेरे गुनाहों को बादल की मानत मिटा डाला है। हालेलुया। खुदा अपने लोगों से हम कलाम है, उसकी मोहब्बत को समझे, उसकी मोहब्बत को जाने। उस वक्त लोग बुत परस्ती की हालत में थे, बुत परस्ती करते थे, जिन लोगों के साथ रहते थे उन्हीं के से काम उन्होंने अपना लिए थे, वही करते थे जो उनके साथ वाले करते थे, वही देखते थे जो वो देखते थे। हम वो देखें जो खुदा हमें दिखाना चाहता है, वो मत देखें जो दूसरा आपको दिखा रहा है। अगर कोई गुमराह कर रहा है तो मेरे अज़ीज़ों हमें होश में आना है, हमें सच्चाई को जानना है। कभी भी उन बातों पे यकीन मत करें जो सुनी सुनाई है, जो हमने सुन रखी है, जो किसी ने आपको कही है, किसी के बरखिलाफ, किसी के बारे में खुदा के बरखिलाफ कही है कि खुदा ये काम नहीं कर सकता। तू कब से रोजे रख रहा है, रोजे रख रही है, दुआएं कर रही है, कर रहा है। मैंने तुझे रात के पहरों में देखा है, अब दुआएं कर करके तू थक गई है, अपनी मनमानी करके अब तू थक गया है। अब ये रास्ता इख्तियार कर, देखना तेरा काम हो जाएगा। ये गुमराही है, इब्लीस गुमराह करता है, इब्लीस रास्ते से भटकाना चाहता है। उन आवाजों की तरफ कान मत लगाएं। जिसने कान बनाए हैं मेरे अज़ीज़ों वह सुनता भी है, जिसने आंखें बनाई हैं मेरे अज़ीज़ों वह देखता भी है, वह छूता भी है, वो बरकत देना चाहता है, वो बहाल
के लोग मेरे अजीजों हमेशा खुदा के ताबेदारी में आए। यसाया ने भी कहा कि मैं नजस लब लोगों के दरमियान में रहता हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं क्या कहूं। और फिर खुदावन की हजूरी में अपने आप को पेश कर दिया। सैमुएल ने खुदा की आवाज को सुना, पहचाना, उसे अंडरस्टैंडिंग थी। खुदा की आवाज को उसने जाना कि ये खुदा की आवाज है। एली ने उसकी रहनुमाई की कि अब जब तुझे आवाज आए तो तूने क्या कहना है, मैं हाजिर हूं। उसने खुदा की आवाज को पहचाना छोटी एज में, और उसने अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दिया। हालेलुया। और वो किया जो खुदा उसके वसीला से करवाना चाहता था। उस कलाम को लेकर वो लोगों के पास आया। खुदा आज भी अपने लोगों की मदद के लिए मेरे अजीजों रहनुमा चुनता है। हम सिर्फ खुदा के कलाम को बयान करने के लिए दरमियानी हैं कि खुदा ने कलाम दिया, हमने उस कलाम को आप तक पहुंचाया। खुदा कलाम कलीसिया से करता है, खुदा हम सब से प्यार करता है। हालेलुया। खुदावन की आवाज पर कान लगाएं। वो लोग, अगर हम 44वें बाब के 9वें आयत को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, खोदी हुई मूर्तों के बनाने वाले सब के सब बातिल हैं और उनको पसंदीदा चीजें बेनफा, उन्हीं के गवाह देखते नहीं और समझते नहीं ताकि बेशुमा हो। किसने कोई बुत बनाया या कोई मूर्त ढाली जिससे कुछ फायदा हो? क्या ऐसा हुआ? कोई ऐसा बुत बनाया कि उसने आपको फायदा दिया हुआ हो? कलाम में लिखा है, देख उसके सब साथी शर्मिंदा होंगे क्योंकि बनाने वाले तो इंसान हैं। वो सब के सब जमा होकर खड़े हुए, वो डर जाएंगे, वो सब के सब शर्मिंदा होंगे। मूर्तों को बनाने वाले, जब हम अपने आप को मेरे अजीजों खुदा की हजूरी में पेश करते हैं, सच्चाई को जानते हैं, तो सच्चाई आजाद करती है। हाथों के बनाए हुए बुत जिसको बजाते खुद इंसान बनाता है, वो इंसान की तख्लीक है। उसने, इंसान ने उसको बनाया, जो उसके जहन में आई बातें, जो उसने सोचा, उसने वैसा बना दिया। बुत हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, और जिसको बनाने वाला इंसान है, वो आपको क्या देंगे मेरे अजीजों? कुछ भी नहीं देंगे। इसलिए खुदा ने बुत परस्ती से मना किया है। खुदा ने इंसान को बुलाया है कि वो लौट आए, अपने रास्ते को पहचाने, अपनी मंजिल को जाने, अपने आप को जाने, अपनी वैल्यू को जाने, अपने खुदा को जाने, क्योंकि इंसान को खुदा ने अपनी शबी की मानद बनाया है। हम खुदा की शबी पे बने हैं मेरे अजीजों। हम खुदा के लोग हैं मेरे अजीजों। हमें खुदा की आवाज को सुनना आना चाहिए। हमें खुदा के पाक कलाम को समझना आना चाहिए। हमें अपने आप को खुदा को देना है मेरे अजीजों। और अगर घर में कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो आप उन तमाम चीजों को निकाल बाहर करें, घर से बाहर निकालें। जब आप घर से बाहर निकालेंगे और खुदा को बुलाएंगे तो खुदा का तख्त आपके घरों में लग जाएगा, खुदा की हजूरी आपके घरों में आ जाएगी, खुदा आपको बरकत देगा मेरे अजीजों। अपनी जिंदगी पे गौर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। कलाम में लिखा है, लोहार कुल्हाड़ा बनाता है और अपना काम अंगारों से करता है, हथौड़ों से उसे दुरुस्त करता है। और अगर वो लोहे का कोई बुत बना दे तो उसने अपनी मेहनत से बनाया है, खुद बनाया है। हर काम का करने वाला इंसान खुद है। कपड़े से कुछ बनाते हैं तो वो आपने बनाया है, दरख्त
खुदा ने बनाए हैं। जिसने बनाया है, जिसने तख्लीक किया है, जो क्रिएटर है, उसकी इबादत कीजिए मेरे अजीजों। खुदावंद के पाक कलाम में मेरे अजीजों, अगर हम इस पूरे रेफरेंस को पढ़ें तो हमें एहसास होगा खुदा की मोहब्बत का और उसके दर्द का कि तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों गुमराह हो। जब बच्चा रास्ते से भटक जाता है और बुरा रास्ता इख्तियार कर लेता है तो बाप और माँ की तड़प का अंदाजा लगाएं, क्योंकि आप माँ और बाप है। हम कैसे तड़पते हैं, मेरे बेटे का क्या होगा। बाप चाहे जितना भी बुरा है, माँ चाहे जितनी भी बुरी है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमने तो ये गलती कर ली, अब हमारे बच्चे ये काम ना करें। उनकी ख्वाहिश होगी, जो नहीं पढ़े उनकी ख्वाहिश होगी हमारा बेटा बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, खिदमत करे, खुदा के कामों को समझे। गुनाहगार हैं तो वो कहेंगे हमारे बच्चे निजात पाए, और वो कोशिश करते हैं हम भी निजात पा जाए। मेरे सीसो, खुदा तो हमसे प्यार करता है, उसके दर्द को समझे। जो तकलीफ में से हमें गुजरना पड़ता है अपने बच्चों को अगर देख के कि अगर वो रास्ते से भटकी है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, आंसू बहते हैं, अजियत होती है, वही दर्द हमारे खुदा को भी होता है। वो बातों के जरिए, कलाम के जरिए हमसे अपने दर्द को शेयर करता है, बताता है कि हम जान जाएं, खुदा को मत सताएं मेरे सीसो। कलाम में लिखा हुआ है, पंद्रहवीं आयत को हम पढ़ेंगे। तब वो आदमी के लिए ईंधन होता है और उसमें से कुछ सुलगा कर ताकता है, वो उसको जलाकर रोटी पकाता है, बल्कि उससे बुत बनाकर उसको सिजदा करता है। वो खोदी हुई मूरत बनाता है और उसके आगे मुंह के बल गिरता है। मेरे सीसो, क्या ये मुनासिब है? क्या ये बात खुदा को पसंद आएगी? क्या खुदा इससे एग्री करता है कि हम उसकी जगह किसी और को दें, उसका मकाम हम किसी और को दे दें? मेरे सीसो, ये अच्छी बात नहीं है। आप हमेशा खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले। आप कपड़े खरीदें, आजकल ऐसे अल्फाज लिखे होते हैं जो खुदा के अगेंस्ट बोले जाते हैं। पहले पढ़ें, समझें और फिर खरीदें और फिर पहने। मार्केट में बहुत सी चीजें हैं, देखें आप अपने लिए क्या ले रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। आपने पेंटिंग खरीदी है, उसका मतलब क्या है, उसमें बताया क्या जा रहा है? क्या कोई ऐसी पेंटिंग तो नहीं लगा रही जो खुदा के अगेंस्ट है? बात दफा इंसान समझ नहीं पाता, लेकिन गौर किया करें, गौर किया करें, क्या खरीद रहे हैं और क्या पहन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। गौर करें मेरे सीसो। और जो कुछ हम पहनते हैं अल्फाज के जरिए, उन वर्ड्स के जरिए हमारी पर्सनैलिटी में भी वो चीजें आती हैं, हमारे अंदर जाती हैं। हम खुदा की, जिंदा खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं। अगर आप अपने घर में खुदा के कलाम की आयात लगाते हैं तो वो कलाम आपका ईमान है, मेरा ईमान है, हमारे घर के लिए बाइसे बरकत होगा। और अगर हम कोई ऐसी चीज लगा लेंगे तो क्या वो हमारे लिए बाइसे बरकत ठहरेगी या नहीं? गौर कीजिए। खुदा के कलाम में से आज हमने पढ़ा है, मैंने, किसने? खुदावंद ने तेरी खताओं को घटा की मानत और तेरे गुनाहों को बादल की मानत।
मिटा दिया है, खत्म कर दिया है। और मेरे सीसो जो चीज खत्म हो जाती है, खत्म हम कब कहते हैं? ये काम मैंने खत्म कर दिया। बताइए, खत्म का वर्ड कब यूज किया जाता है? फिनिश, खत्म, एंड। उसमें से थोड़ा सा बाकी रह जाए तो आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मैंने खत्म कर लिया? बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे थोड़ा सा बाकी है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा इस काम का। और कलाम में बयान किया गया, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा दिया है, खत्म कर दिया है। आपकी जिंदगी में अगर कोई गुनाह था, मेरे अज़ीज़ों, जब हम मुआफी मांगते हैं, इकरार करते हैं, तो वो हमारे सारे गुनाह मिट जाते हैं। इसलिए हम अपने गुनाह का इतराफ करते हैं, तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, ताकि जो काम हम पहले करते थे, जो सोच हमारी पहले थी, जो काम हम पहले करते थे, हमने अब तौबा कर ली है। जब हम इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, तो खुदावंद हमें उसी वक्त माफ कर देता है, मिटा देता है मेरे सीसो। फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। और जब मिटा देता है तो हमारी जिंदगी में नया आगाज होता है, नई लाइफ का, कि अब हम नए सिरे से हैं। हालेलुया, मुबारक है वो लोग जिनके गुनाह धुल गए हैं मेरे अज़ीज़ों। मुबारक लोग हैं। गुनाह के होते हुए हम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। बातें अच्छी लगती हैं, हम हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल करेंगे। मुबारक वो मुर्दे हैं जो मसीह में सोए हैं, क्योंकि जो मर गए हैं, अगर ईमानदारी की हालत में मरे हैं, तो मेरे अज़ीज़ों वो सोए हुए हैं और सोया हुआ जागेगा। जब खुदावंद उसे उसके नाम से पुकारेगा। खुदा ने सबों की नाम को, सूरतों को, मेरे अज़ीज़ों, वो जानता है। हमारी सूरतों को अपनी हथेली पे खोद रखा है। हम कहते हैं हमें तस्वीर दिखाएं, वो फलां हमारा दादा था, वो हम नहीं जानते, वो परदादा था, हम नहीं जानते, वो नाना था, कब था हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा हमारे अपने आबा अजदाद को। हम तस्वीर देखते हैं तो फिर पता चलता है, लेकिन हम उसे नहीं जानते वो कैसा था। लेकिन खुदा ने मेरे अज़ीज़ों जब से आदम को बनाया, वो तब से जानता है, जितने भी दुनिया में लोग हैं सबको जानता है, सबकी सूरतों को जानता है, दिलों को जानता है, सोचों को जानता है, फिक्रों को जानता है, सबकी जरूरियात को वो अकेला खुद पूरा कर रहा है। लेकिन आज खुदावंद हमें पुकारता है कि लौट आए। कलाम में लिखा है, मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। जैसे हम अपने बच्चे के लिए बोलते, बेटा वापस आ जा, गुनाह ना कर, ये काम ना कर, ये बुरा है, ये तुझे बर्बाद कर देगा, ये तुझे तबाह कर देगा, झूठ मत बोल। हम ऐसे घिनौने काम करते हैं। जब हमारे माँ बाप हमें जानते हैं तो वो बुलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तरबियत करते हैं, तो ये काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। माँ बाप हमारी रहनुमाई के लिए है, बहन भाई हमारी रहनुमाई के लिए है। और आज मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा की रिस्पेक्ट को जानना है, इज्जत को जानना है, कदर को जानना है, वैल्यू को जानना है, उससे अपने से भी ज्यादा और किसी दूसरे से भी ज्यादा, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, आप सबसे अव्वल दर्जा खुदा को दीजिए। अपने से भी ज्यादा हमारा खुदा मेरे अज़ीज़ों अजीम है। हम इस लायक ही नहीं थे। क्या आप अच्छा कहलवाने के लायक थे, या मैं अच्छी कहलवाने के लायक थी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नामुमकिन है। ये खुदा है जो हमें रिस्पेक्ट देता है। हम दुनिया के रद्द किए हुए हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, जिनकी कोई कदर नहीं, जिनको कोई फैमिली में मकाम हासिल नहीं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं किसी बात की मेरे अज़ीज़ों, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, ऐसे लोग हैं मेरे अज़ीज़ों। और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें चुना है मेरे अज़ीज़ों। ये उसका फजल है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी हमसे मोहब्बत है, ये उसकी हमारे लिए फिक्रमंदी है मेरे अज़ीज़ों। अगर हम कहें
कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, तो क्या हमें पहले कामों को खत्म करने की जरूरत नहीं है? फिर भी हमारी सोच हम नए बन गए हैं, वो ही रहे, तो क्या हम नए हैं? क्या हम खुदा के लोग हैं? हमें मेरे अजीजों अपनी सोच को तब्दील करना है। ये काम मेरा दादाजी करते रहे हैं, मेरे नाना जी करते रहे हैं, मैंने भी ये काम करना है। मैंने चद्दर चढ़ानी है, मैंने दिए जलाने हैं, मैंने जरूर ये काम करना है। मैंने इस दिन जरूर लोगों को खिलाना है। वो इसके नाम के लिए खिलाते थे, इसकी वर्शिप करते थे, इसकी इबादत करते थे। अगर हमने ना किया हम हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, नेवर एवर, क्योंकि खुदा जिंदा खुदा है और वो जंग में। हालेलुया। आपका काम, मेरा काम उसकी आवाज को सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी जिंदगी में जितने भी बुत हैं उनको ढाएं, जिनको आपने खुदा की जगह खड़ा कर रखा है। रिश्तों को, दौलत को, इज्जत को, काम को, शोहरत को, कि हम खुदा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम सबसे ज्यादा ये काम करना पसंद करते हैं। इन बुतों को ढाएं, निकाल बाहर करें घरों से, जिंदगियों से। अगर निजात हासिल करना चाहते हैं, अगर आज आप खुदा की आवाज को सुनते हैं, तो उसकी तरफ रजू ले आइए। प्रेज गॉड, क्योंकि वो जिंदा और जलाली खुदा है मेरे जीवन। हालेलुया। एक घर में हमारा जाना हुआ, उन्होंने घोड़े का जो लोहे का पाँव नहीं होता, उसको अपने घर की एंट्रेंस पे लटकाया हुआ था। मैंने कहा आज भी लोग, ये हमारे लिए गुड लक है। गुड लक कुछ भी नहीं है। जब हम खुदावंद में आ जाते हैं तो हम बाप बरकत बन जाते हैं। आमीन। लक का जिक्र ही ना करें, ये मेरे लिए लकी है, नेवर एवर। ये मेरे लिए बाप बरकत है यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे शीशो निकाले। कोई गिदड़ सिंगी आपको कुछ नहीं दिला सकती, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। निकाले, निकाल बाहर करे। खुदा का कलाम हमें बरकत देता है। उसकी तरफ रजू ले आए। नजर लग गई है बच्चे को 7 दफा, जितना मर्जी कुछ करें कुछ नहीं है। खुदावन के कीमती खून में छुपाए। हालेलुया। खुदा का खून कुदरत वाला और जलाली है। आज भी लोग अपने तकिए के पास माचिस रख के सोते हैं, कैंचियां रख के सोते हैं। खुदा का कलाम अपने अंदर लें, खुदा का कलाम हमें महफूज रखेगा। मेरे जीवन, खुदा की जगह किसी को भी ना दें। क्या हमारा खुदा कमजोर खुदा है? क्या हमारा खुदा हमें महफूज नहीं रख सकता? कलाम में लिखा है उसकी आंखें आग के शोला की मानद हमेशा हमारी हिफाजत करती है। हालेलुया। वो लश्करों का खुदा है, वो जिंदा खुदा है। मेरे अजीजों, उसको अपनी जिंदगी में लीजिए, उसके पाक कलाम को अपनी जिंदगी में लें। अगर आज भी करते हैं गुनाह ऐसे जो खुदा को नापसंद है, तो खुदावंद आज आपको पुकारता है, मुझे पुकारता है, मेरे पास आजा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। उसने मुझसे और आपसे मोहब्बत की, इस जहान से प्यार किया, इस जहान में रहने वाले इंसानों से प्यार किया। खुदा ने हमसे ऐसा प्यार किया कि उसने, मिलके आप बोलिए इस वर्ष को, खुदा ने इस जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना छोटा बेटा। आमीन। जब कभी आपके दिल में कोई वहम आए, डर आए, खौफ आए, नहीं मैं अगर किता थे ये चीजें मेरा पीछा करेंगे, मैंने जुमेरात को जरूर ही खाना देना है, पैसे 10,000 मत करो। मुर्दों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, जो जिंदा है उसकी फिक्र करें। अपनी जिंदगी को तब्दील करने की जरूरत है मेरे अजीजों। खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे पास आजा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग, हमारा बच्चा भटक जाता है, हम अपने बाहों को फैलाते हैं,
आंखों से आंसू जारी होते हैं, मेरे बेटे तुम मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपने बाहों में छुपा लूंगा, छुपा लूंगी। मत परेशान हो, मत डर, मत खौफजदा हो, कोई तुझे कुछ कह नहीं सकता। और जब हम उसकी अपने माँ और बाप की पनाह में आ जाते हैं तो हम तसल्ली रखते हैं कि अब हम महफूज रहेंगे। तो जिंदा खुदावंद हमें अपने पास बुलाता है, लौटा लौटा। ए आदम तू कहाँ है, कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? मत घबराएं, डरे नहीं। जब खुदा को दे दिया आपने अपना आप अपनी जिंदगी में भरोसा रखें कि खुदा ने आपको थाम लिया है। प्रेज गॉड। जितनी भी खताएं की हैं, यकीन रखिए कि खुदा ने सब मिटा दी है। हालेलुया। मेरे सिसो, मुर्दे खुदा की इबादत नहीं कर सकते, जो जिंदा है वही खुदा की इबादत करते हैं। क्या मुर्दा हमें कुछ दे सकते हैं? मेरे सिसो, हरगिज़ नहीं। खुदा के कलाम पर यकीन रखिए, खुदा के कलाम को जानिए मेरे सिसो। अपना रिश्ता खुदा के साथ मजबूत करें, खुदा को अपना आप दें और यकीन रखें कि खुदावंद आपके लिए सब कुछ करेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि खुदावंद आसमान का खुदा है और खुदावंद जमीन का भी खुदा है। हालेलुया। मेरे सिसो, खुदा बार अपने लोगों से हम कलाम होता रहा, हो रहा है और होता रहेगा कि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदा ने हमसे प्यार किया और अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, दे दिया, और उसने हमारे गुनाहों की खातिर मेरे सिसो एक लानती मौत को भी गवारा किया, सलीब पर लटक कर अपनी जान का नजराना पेश किया। और हम ईमान रखते हैं कि मेरे सिसो उसने अपने खून को हमारे लिए बहाया, हमारे गुनाहों को बख्श दिया, माफ कर दिया, मिटा डाला है, आजाद है अबलीस की गुलामी से। अबलीस की बातों की तरफ रजू मत लेकर आए, मत जिक्र किया करें उसका ज्यादा। उन्हें ऐ कर देता, उन्हें ऐ कर देता, नेवर एवर। खुदा सब कुछ करने में कादर मुतलिक है। हमेशा खुदा की मोहब्बत के अल्फाज बोले, मेरा खुदा मुझे महफूज रखेगा, मेरा खुदा मुझे बचा लेगा, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरे खुदा ने मेरे लिए फिदिया दिया है, मेरे खुदा ने मेरे गुनाहों को मिटा डाला है। इस कलाम को बोला करे, ऐलान किया करे। क्योंकि जब हम आवाज बुलंद करके कहते हैं, हमारे टीचर्स कहते थे बुलंद आवाज से पढ़े। जब आप पढ़ेंगे तो आप गौर से इस बात को आपके कानों में जाएगी, सुनेंगे और आपको अच्छी तरह वो चीज याद हो जाएगी। तो इसी तरह से ऐलान किया करे, ऐलान किया करे कि खुदावंद मेरा खुदा मेरा मुहाफ़िज़ है। अब जो जिंदगी है उस पे गौर करना है। जो गुजर गया वो गुजर गया, जो है उस पे गौर कीजिए। आप कहाँ खड़े हैं, किस रास्ते पे हैं? अभी वक्त दिया गया है। हम अक्सर बूढ़े लोगों को, जो बुजुर्ग है, उनको देखते हैं, साढ़े ना चंगा सलूक कर लो, असी पता नहीं कदों तक तड़े ना। लेकिन हमने ऐसे भी बुजुर्गों को देखा है कि वो अपने सबसे छोटे बच्चों का भी जनाजा उठाते हैं। और खुदा आज भी मौजूद है। किसी की जिंदगी और मौत के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए बड़े छोटों के साथ मोहब्बत करें, छोटे बड़ों के साथ मोहब्बत करें। ये काम मेरे जीजो ऐसे ही होगा। एक दूसरे से प्यार करें, पहले अपने बच्चों के साथ, फिर अपनी फैमिली में देखें कौन है जो खुदा के बरखिलाफ खड़ा है, फिर अपने अजीजों कारब की तरफ जाएं, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप काम करते चले जाएं। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में आज भी खुदा का कलाम है तो आप जरूर खुदा के कलाम पर यकीन रखेंगे, आप जरूर खुदा के कलाम की तरफ रजू लाएंगे, आप जरूर अपनी जिंदगी खुदा को देंगे, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी कब तक रहती है?
पुष्ट दर पुष्ट रहती है, वो वफादार खुदा है। आमीन। और हमने इस कलाम को हमेशा याद रखना है कि हमारे खुदा ने कहा है कि मैंने तेरी खताओं को घटा की मानत और तेरे गुनाहों को बादल की मानत मिटा डाला है। मेरे पास वापस आ जा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। और आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे और हम पे फजल करे कि हम हमेशा खुदावंद के पाक कलाम पर अमल करने वाले हों। आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद के पाक कलाम के लिए भिजा दीजिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने शरीर को झुका दीजिए, अपनी जिंदगियों पे